बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक पढ़ने लगे हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फ़ायदा क्या है या उसकी अहमियत क्या है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में अपने व्यूज़ भी लाजमी बताइएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सिंपल सा टॉपिक है, यानी कि इसकी डिफ़ाइन करना इसको इतना मुश्किल नहीं है। इसमें जस्ट हमने देखना है कि इम्पोर्टेंस क्या है, कि जो लार्ज स्पेसिफिक हीट होती है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पानी की जो है वो स्पेसिफिक हीट जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसी तरह सॉइल की जो है वो 810, अब देखें इसमें से जो स्पेसिफिक हीट है पानी की वो 4200 जॉल्स है पर केजी पर केल्विन। जिस जिस्म में किसी हीट को एब्ज़ॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है ज़्यादा होती है, तो इसी तरह उसको रेडिएट करने की कैपेसिटी भी उसकी ज़्यादा होती है, यानी कि उसमें वो बहुत देर तक जो है वो उसको रेडिएट करता रहता है, उसमें से हरारत जो है वो खारिज होती रहती है। जैसे आप देखें कि अगर हम एक चम्मच को जो है वो गर्म करें तो उसकी कैपेसिटी क्योंकि कम है, हीट कैपेसिटी, वो जल्दी गर्म हो जाता है और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इसी तरह अगर हम पानी को उसके साथ गर्म करें और उसका 1 केल्विन टेम्परेचर जो है वो बढ़ाएं उसको, तो उसके लिए हीट भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन आप देखेंगे कि वो बहुत देर तक गर्म भी पड़ा रहेगा। यानी कि जिसमें हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो इसी तरह हीट रेडिएट भी ज़्यादा करता है। इसी बुनियाद के ऊपर आप देखें कि जो पानी है उसकी हीट कैपेसिटी क्योंकि ज़्यादा है, तो इसी तरह जहाँ पे पानी मौजूद होता है वो इर्द गिर्द की जो हरारत है उसको ज़्यादा जज़्ब करता है। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं कि जो मैदानी इलाके हैं, यानी कि ज़मीन सॉइल जहाँ पे होती है, वहाँ पे देखें गर्मियों में जो है वो गर्मी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन जो इलाके दरिया के नज़दीक होते हैं या जैसे हमारे समंदरी इलाके हैं, साहिली इलाके हैं, वहाँ पे जो है वो पानी मौजूद होने की वजह से वहाँ पे गर्मी की शिद्दत कम होती है। आप देखें जैसे ही हम मैदानी इलाके से एक दरिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे दरिया के नज़दीक हमें एक खुशगवार जो है वो मौसम नज़र आता है। तो उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे क्योंकि पानी मौजूद होता है तो वो बहुत ज़्यादा हीट जो है वो जज़्ब कर लेता है। जैसे ही मैदान में क्या होती है, गर्मी पड़ती है, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है, वो क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है और इसी तरह फिर वो हीट को भी रेडिएट जल्दी ही करता है और उसमें से हीट जल्दी खारिज हो जाती है। इसी तरह रेतले इलाके में चले जाएं, जैसे रेगिस्तान का इलाका है, उसमें देखें दिन के वक्त जो होती है वो बहुत गर्मी होती है, लेकिन शाम को जो है वहाँ पे ठंडक सी हो जाती है। वो होता क्या है, रेत जो है वो हीट को जल्दी जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और इसी तरह शाम को जैसे ही ठंडक होना शुरू होती है वो अपनी हीट जो है वो बहुत जल्दी खारिज कर देती है और रात को जो है वहाँ ठंडक महसूस होती है। इसी तरह देखें समंदरी इलाकों में जो है वो मौसम गर्मा और मौसम सरमा में कोई ख़ास इतना टेम्परेचर का फ़र्क नहीं होता। होता क्या है कि गर्मियों के मौसम में जो है वो हीट को एब्ज़ॉर्ब करता रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी होता है समंदर में, इसलिए वो हीट भी उतनी ही जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो उसका इर्द गिर्द का जो साहिल इलाका होता है वहाँ पे क्या टेम्परेचर जो है वो रेज़ नहीं होता। जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ शुरू होती हैं तो वो अपना टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, रेडिएट करता रहता है। अब उसमें क्योंकि बहुत पहले एनर्जी मौजूद थी तो अब वो एनर्जी भी उतनी ही हीट जो है वो रेडिएट करेगा। तो इस तरह उसके विंटर और समर सीज़न में जो है वो टेम्परेचर का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब चलते हैं एक अहम और इंतहाई फ़ायदेमंद इसके इस्तेमाल की तरफ, कि इसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट की वजह से हम पानी को जो है वो एज ए एब्ज़ॉर्बर भी इस्तेमाल करते हैं। एब्ज़ॉर्बर का मतलब है कि किसी जगह से हम जो हीट एब्ज़ॉर्ब करना चाहते हैं वहाँ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी ऑटोमोबाइल्स हैं, जो गाड़ियां हम इस्तेमाल करते हैं, कार्स हैं, बसें हैं,
सब चीज़ें हैं। इनमें क्या होता है, हम इंजन इस्तेमाल करते हैं और वो जब चलता है तो लाजमी बात है उसमें फ्रिक्शन पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, तो उसमें क्या होती है, हीट भी पैदा होती है। अब यही हीट अगर मुसलसल वो पैदा करता रहे तो वो इंजन जो है वो सीज़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अब इसको कूल डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी का इस्तेमाल कैसे होता है, इसमें जो रेडिएटर लगा हुआ होता है उसके अंदर पाइप का एक पूरा सिस्टम होता है। देखें हमारे पास ये इंजन है, किसी भी गाड़ी का जो है वो इंजन है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कूलिंग सिस्टम जो है वो पाइप इस्तेमाल करते हैं जो एक रेडिएटर के साथ जो है वो जुड़ा होता है। और इसी तरह ये पाइप हमारे पास पूरे सिस्टम से और पानी इनके दरमियान जो है वो सर्कुलेट करता है। और यहाँ पे एक फ़ैन लगा होता है जो कूलिंग देता है या हवा देता है। अब क्या होता है कि जैसे ही हम गाड़ी का इंजन इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि जो सामने वाला हिस्सा होता है, इंजन स्टार्ट होता है, वहाँ पे पंखा भी चलना शुरू हो जाता है और पानी जो है इस रेडिएटर के अंदर जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। पानी जैसे ही यहाँ से मूव करता हुआ इस इंजन के अंदर से गुज़रता है इस पाइप के ज़रिए, तो यहाँ से जितनी हीट हो रही होती है, यहाँ पे जितनी हीट होती है वो क्या करता है, ये एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। और ये पूरा सिस्टम जो है वो सर्कुलेट करता हुआ पानी हीट को आहिस्ता आहिस्ता एब्ज़ॉर्ब करता आता है और यहाँ से जो है वो गर्म पानी जो है यहाँ आ जाता है। और इसी तरह यही पानी, गर्म पानी क्या करता है, दोबारा इस रेडिएटर्स में से गुज़रता है और रेडिएटर के अंदर जो है वो हीट रेडिएट हो जाती है, बाहर फ़िज़ा में जो है वो बाहर निकल जाती है। दूसरा, जैसे ही कुछ गर्म पानी यहाँ से गुज़रता है तो जो हमारा फ़ैन चल रहा होता है वो इसको मज़ीद जो है वो कूल डाउन कर देता है। इस तरह यहाँ से गर्म आने वाला पानी जो है वो यहाँ तक आके अपनी हीट जो है वो रेडिएट कर देता है और फिर यहाँ से मज़ीद ठंडा होने के बाद फिर दोबारा अपना सर्कल जो है वो बरकरार रखता है। और बार बार इंजन जब तक चलता रहता है पानी भी सर्कुलेट करता रहता है। खुदा न खास्ता अगर ये ब्रेक हो जाए और इसमें से पानी गुज़रना बंद हो जाए तो इंजन जो है वो सीज़ हो जाता है, गर्म होके वो नाकारा हो जाता है। तो हम जब भी कोई अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं या गाड़ी से रवानगी के लिए, सफ़र के लिए शुरू करते हैं तो उस वक्त हम पानी जो है वो रेडिएटर का लाजमी चेक करते हैं कि आया कि पानी जो है वो रेडिएटर में मौजूद है कि नहीं है और उसका लेवल जो है वो कितना है। अगर लेवल कम हो तो हम पानी का लेवल जो है वो बराबर कर लेते हैं ताकि सफ़र के दौरान हमारी गाड़ी जो है वो हीट अप ना हो। अब दूसरा इसका हम इसको हीटिंग सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं जिसको इंटरनल हीटिंग सिस्टम भी कहते हैं, इंटरनल हीटिंग सिस्टम भी कहते हैं। अब कुछ इलाके, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे शदीद सर्दी जो है वो पड़ती है और कुछ दुनिया के ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी पड़ती है। अब उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरनल हीटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं और उस इंटरनल हीटिंग सिस्टम में जो है वो पानी का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह जिन इलाकों में जो है वो गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ इंटरनल कूलिंग सिस्टम होता है कि यानी कि एक जगह पे जो है वो कूलिंग का सिस्टम लगाया जाता है और वो पूरा एक सिस्टम पाइप्स के ज़रिए जो है दूसरे कमरों में जो है वहाँ पे कूलिंग की जाती है। तो इसी तरह इंटरनल हीटिंग सिस्टम में भी पूरा सिस्टम होता है जहाँ से एक बॉयलर जो है वो पानी को बॉयल करता है और पाइप्स के ज़रिए जो है वो पानी जो हीटेड होता है उसको हम कमरों में या जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होती है वहाँ पे रेडिएटर लगा देते हैं और इसी तरह ये पानी मुख्तलिफ़ जगहों से जहाँ जहाँ पे हीट की ज़रूरत होती है वहाँ से गुज़रता है। फिर यही पानी जो थोड़ा सा ठंडा हो चुका होता है फिर इसी बॉयलर में पहुँचता है और फिर बॉयलर से बॉयल होने के बाद हीट जो है वो रेडिएट करता है जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है। तो पानी यहाँ से बॉयल होने के बाद हीटअप होता है और लार्ज स्पेसिफिक हीट होने की वजह से इसमें हीट जो है वो ज़्यादा होती है और जहाँ पे जिस रूम में हमें ज़रूरत होती है वहाँ से रेडिएटर के ज़रिए जो है वो हीट रूम में
मुंतकिल की जाती है। तो इसी तरह पूरा घर जो है या पूरी इमारत जिसमें हमें हीट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम पानी के ज़रिए जो है वो उस माहौल को गर्म करते हैं और इसका बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं। तो लार्ज स्पेसिफिक हीट की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस, पानी की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसको हम एज ए हीट एब्ज़ॉर्बर भी इस्तेमाल करते हैं और एज ए हीट ट्रांसफ़र या रेडिएटर भी यूज़ करते हैं कि इसको हम बहुत दूर तक जो है वो हीट को ले जा सकते हैं और जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है वहाँ इसको रेडिएट करते हैं और जहाँ से एब्ज़ॉर्ब कराना होता है तो वहाँ से जो है वो एब्ज़ॉर्ब करा के हीट को रेडिएट कर देते हैं।